सही है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। ओंकारम बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। ओंकारम तुम पढ़ दो मनीषा, सविता भक्ति पढ़ेगी। दीदी जी अभी पढ़ रही मैं। हाँ चलो पढ़ो तो अच्छा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आज तो कामदां मुक्तिमोक्षेय ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा विक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धिता सरस्वती हरतु न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयांसम परिवर्धकम धम संबंधकम भव्य जीवना प्रतिबोधकारकम विदम शास्त्रम श्री सर्वा सिद्धि नामधेयम यस् अस्य मूल कर्ता ग्रंथकर्तारा श्री श्री सर्वज्ञ सर्वदेवा देवा सरुत्सा ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगण देवास्ते अनुसार महसा श्री पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी आचार्यण बीजम श्रोता श्रोता स्वाधांता प्रणवंतु नहीं बोलते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गढ़ी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैनम जयतु शासनम कोट्यो कोट्यो लक्षान् सदिष्टिकानि चैव पंचाशदष्ट सहस्रसंख्या मेतसुधं पंचपदं नमामि हरयन्ते भाष्यत्तं गणदेवीयं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमयो वयं शेषा इच्छाई मंत्रे सुधभक्ति कौशव कौतस्सलोंचो अंगो भंग पाहुनर परियम सुत प्रणमामि ओक पुग चुलिया चेव सुतत्तय थुई धम कायम निष्कालम अंचेमि पूजयमि बंदामि नमस्सामि दुख को कमक्क वोइला सुगैनम समाय मन्नम निर्गुण संपत्ति होदु मजम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोय सभ्य साहूनम सुत जलधि पारिकेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचैत पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः छत्तीसगुण समग्गे पंचविहार चरण करण संदरि से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमनिया तरंती संसार सार्यम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम जम्मम मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम नेता ध्यानाग्निहोत्र कुला सत्कर्मा वितास्तपधना साधु क्रिया साधवा शील प्रहरणा गुणा प्रणास चंद्रा की तेजवरिका मोक्षाधार कपाट पाट नवटा पीड़ंतुमा शाधवा गुरुवा पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण व गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश कहा इच्छाहिवंते आर्य भक्ति कौसगो का तस्सलंचम सम्मनान समदर्शन संचारित संचारिताणम पंचविहार चारणम आयरियाणम आयरादि सुदनानो दिश्याणम उवज्जाणम तिर्यण गुणपालन रयाणम सभ्यसाहुनम निष्कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कमक को बोहिला सुगैगणम समाहि मन्नम जिन गुण संपत्ति होदु मज्जम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विस्तत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तीन भुवन में सार भीतराग विज्ञानता शिव सर्वशिवकार नमो त्रियोग क्षमार के। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 9 करोड़मणि महाराज की जय। दशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। चिंतन मती माता जी की जय। तो चलो आचार्य पूज्य बहुत गलती पड़ी।
नहीं बहुत गलती थी। नहीं, बहुत नहीं, लेकिन एकाध थी। आपको सुधरवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहली बार पढ़ी ना। नहीं, उसमें तो नहीं है। भक्ति में है तुम्हारी, लोचेव को लौंचेव बोलती हो, वो सही था। ओमकारम बिंदु से ठीक। लोचेव कर, तस्सा लोचेव, लौंचेव नहीं। फिर वो क्या आदत बन जाती तो जल्दी चेंज नहीं होता, इसलिए हमने कहा चलने दो। भगवान जी समझते हैं, भक्ति देखते हैं, शब्द नहीं देखते। धर्मात्मक सहीनम। चलो, आवाज आ रही ना? हाँ। ठीक है। तो अब अच्छी आ रही, कोई डिस्टर्ब नहीं है। पहले पूछो ना, 10 से अरे हाँ, 11 से 15। अच्छी याद दिलाने के लिए तुम अच्छी हो। बोलो पारुल, किसका नंबर है आज? रीना का। हाँ, रीना का ना। हाँ दीदी। बोलो रीना। 11 नंबर। 10वें से बोलना है ना दीदी? 11 से। 11 से। हम्म आज्ञे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। अरे अर्थ। आज्ञे परोक्षम, आदि के दो अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। हम्म प्रत्यक्ष मन्यत, हम्म शेष 3 अर्थात अवधि मन पर्यय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम्म मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। हम्म मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध अन्य पदार्थ नहीं है, मति ज्ञान के ही नामांतर हैं, पर्यायवाची हैं। हम्म तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, हम्म वह मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के निमित्त से होता है, अर्थात 5 इंद्रियों और मन ये 6 मति ज्ञान के कारण हैं। हम्म अवग्रह है हवाय धारणा, मति ज्ञान के अवग्रह यह अवाय और धारणा ये 4 भेद हैं। हाँ, बहुविध। बस बस 5 ही है ना? हाँ हाँ दीदी। 5 ही रखना। सुनो, तो 15वें नंबर का सूत्र, उच्चारण सुधारना है तुम्हें। अवग्रहे एक साथ बोलना, अवग्रहे हवाए धारणा, या फिर अब हाँ, अगर अलग अलग करना है तो अवग्र में रुक जाना, फिर अवग्रहे हवाए धारणा भी चल जाता है ना, दोनों पार्ट शुद्ध है। अवग्रहे हवाए धारणा, अवग्रहे हवाए धारणा, हवाई धारणा। धारणा, उसमें विसर्ग भी सुनाई पड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा बताया तुमने। चलो, अब हम पढ़ते हैं सबसे कठिन विषय, जो सविता मजबूरी में सुन रही है, वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो प्रज्ञा अकेले से काम चलाना पड़ता। तो सूत्र क्या है? वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ये सूत्र अपना चल रहा है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व अपरत्व काल के उपकार है, ठीक है। ये हमने बहुत सारा पार कर लिया है। अब एक कठिन शंका थी तो कल रोक दिया था, ठीक है। अब वो प्रज्ञा जरा ध्यान से सुनना और हाँ बुआ। और जताना कि कोई किसी को तो समझ में आ रहा है, बाकी लोग हाँ हूं नहीं करते ना हमारी क्लास में। ठीक है। सुनते हैं, इतने एकाग्र हो जाते, इतने एकाग्र हो जाते कि सुध बुध भूल जाते। तो दीदी प्रज्ञा नहीं रहती है तो सुना सुना लगता है क्लास में। लगेगा क्यों नहीं, लगना चाहिए। कैप्टन कैप्टन नहीं रहेगा तो ऐसे ही होता है, मॉनिटर। वही वही। हाँ, तो उनकी अगली शंका है कि वह काल है, ये कैसे जाना जाता है? आपने इतनी सारी बातें तो समझा दिए, लेकिन काल है ये कैसे आपको पता चलता है? हमें भी बताओ, आचार्य से पूछ रहे हैं। ठीक है, शंका समझ में आ गई सबको? हाँ, बोलो, क्या है शंका? काल का कि काल काल का अस्तित्व है, ये कैसे जाना जा सकता है, उससे ये शंका की गई है। आचार्य जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 बज गए, 5 बजे हैं, आदि जो समय आदि क्रिया विशेषण है, समय आदि क्रिया विशेषों की। और तो समय आदि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, पहले तो ये बताओ। जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बता। जैसे कि कोई चल रहा है, चलना क्रिया है, पर कोई तेज चल रहा है तो तेज चलना क्रिया विशेषण हो गया। तेज क्रिया विशेषण है और चलना क्रिया है।
तो चल हाँ क्रिया की विशेषता किसने बताया? तेज ने बताया। तो हाँ इस प्रकार 1 घंटा 2 घंटा, तो ये क्रिया के विशेषण है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे तक पढ़ेंगे, तो ये हमारी क्लास की क्रिया का विशेषण हो गया। क्लास जो चल रही ना, क्लास चल, हाँ क्रिया का विशेषण क्या हो जाएगा? 1 घंटा। मतलब इससे हम्म पता चलता है कि 1 घंटे की क्लास है। तो समय आदि क्रिया विशेषण की पहली चीज तो समय आदि क्रिया विशेषण है। और इन समयों के द्वारा होने वाले पाक आदि, तो क्या है? इन समयों में जो कार्य हो रहा है, ठीक है, या इन समय आदि के द्वारा जो कार्य हो रहा है। जैसे हमने क्या किया, गैस पर पानी गर्म करने रख दिया, ठीक है, वो जल जो है वो ठंडा था, उससे गर्म हो गया। या कोई भी हम्म पाक आदि क्रिया, जल के गर्म होने की जो क्रिया उस समय हो रही है, इनकी एक सामान्य संज्ञा है। देखो, समयादिक के द्वारा, दूसरी पहली चीज तो बताए समयादिक क्रिया विशेषों की, है ना, इससे अस्तित्व पता चलता है। अभी आगे जाके बताएंगे, लंबा पैरा यहाँ तक आया, ठीक है, पैरा नहीं, हम्म सेंटेंस। एक तो ये बताया समयादिक क्रिया विशेषण की, और दूसरी चीज क्या बताना चाह रहे हैं? समयादिक के द्वारा होने वाली पाक आदि की समय, पाक इत्यादि रूप से अपनी रौड़िक संज्ञा के रहते हुए भी उसमें जो समय काल, उदन पाक काल इत्यादि रूप से काल संज्ञा का अध्यारोप होता है, वह उस संज्ञा के निमित्त भूत मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कराता है। इतना लंबा पढ़ेंगे तो बुआ, समझ में आएगा। इतनी कठिन हिंदी तो हिंदी भूल जाए इंसान, जी क्या लिखा है। इसलिए तो हम सेंटेंस भी पूरा नहीं पढ़ना चाह रहे थे, बहुत टुकड़ों में बहुत धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, भले ही 2 दिन लग जाए, है ना, लेकिन इसको अच्छे से सुन लो, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो तुम लोग को समझ में आ गई, क्रिया विशेषण। हमें पता चलता हमारी जो क्रिया चल रही है वो समय के माध्यम से पता चलती कि कितने देर तक चलेगी, या रोज कितने देर तक के लिए रहती है, आदि आदि। ठीक है, इतना सब आपके समझ में आया अभी तुम लोग को, इतना ठीक है। अब चलते आगे। और समय आदि के द्वारा होने वाले पाक आदि, तो अभी हमने पाक में ले लो, चावल बनाने रखा, इसमें रखा गैस पे, कुकर चढ़ाया, तो उसमें जो पाप का क्या मतलब है बुआ पाक इधर पे। पाक यानी पकना, चुरना, कितनी देर में अच्छा सब्जी अच्छा। पक जाती है उसको पाक कहते हैं। तो उसके माध्यम से भी समय पता चलता है। ठीक, तो ये कह रहे और समय, ओदन, ओदन मतलब? ओदन यानी भात चावल, ओदन पाक है हाँ। ना। तो समय आदि के द्वारा होने वाला पाक, तो अपन को पता है एक विसिल कितनी देर में आएगी? 10 मिनट में आ जाएगी, है ना, मतलब 15 मिनट में अपना चावल बन जाएगा, और भी कम समय में बन सकता है, तेज वाले गैस में रख दो तो ये समय के द्वारा अपने को पाक पता चलता है, पाक आदि का समय। ठीक है, कि हमने गैस पे पानी चढ़ाया, हमें पता है 10-15 मिनट में पानी उबलने लगेगा, ज्यादा है तो, कम होगा तो 2 ही मिनट में, 5 मिनट में 1 गिलास। और पाक इत्यादि रूप से, तो ठीक है, ये यहां तक हुआ। पाकादि क्रिया या जल के गर्म होने की जो क्रिया उस समय हो रही है, इनकी एक सामान्य संज्ञा है समय और पाक, यानी चावल पकने का समय कहो या चावल का पकना कहो, दो दो बता दिया यहाँ पर। पाक से भी हमें पता चल जाता है कि इसमें काल द्रव्य काम कर रहा है, चावल पक गया मतलब काल द्रव्य का वर्तना हुई कि नहीं। जैसे आम का हम्म उदाहरण ले लो, शायद आचार्य भी देंगे, अपने आले अभी वाले आचार्य पूज्यपाद स्वामी। जैसे आम पेड़ में लगा है, ठीक है, हम्म पेड़ में लगा है, कैसा हरा है, तो अपन समझते कि खट्टा होगा। ठीक है, हम्म तो अब खट्टे में जब वो पक जाएगा, ठीक है, तो उसका कलर भी बदल जाएगा, पीला हो जाएगा, तो उसमें हम्म समय लगा। वो हमें काल द्रव्य से पता चला कि कुछ समय बाद हम हरे आम को देखते हैं कि कैसा अंदाज लग जाता है हर एक को कि कुछ दिन में ये आम पक जाएगा, अगर नहीं तोड़ेंगे तो, और तोड़ेंगे तो भी पक जाएगा, पेपर में रख के गेहूं की टंकी में रख देंगे तो कुछ भी, इत्यादि। हम्म दो चीज से समय का अस्तित्व पता चलता है, इत्यादि रूप से। अपनी अपनी रौड़िक संज्ञा के रहते हुए भी, रौड़िक संज्ञा क्या है? एक को समय कहते हैं और एक को पाक कहते हैं। उनमें जो समय काल, समय यानी काल, काल बार बार क्यों कह रहे हैं? उससे आप काल द्रव्य लो, ठीक है, उसमें जो समय लगता है वो काल है, यानी काल द्रव्य की क्रिया है, वर्तना है, वर्तना रूप। ओदन पाक, ये लिखा ओदन पाक यानी भात का पकना, चावल का बनना, काल इत्यादि रूप से काल संज्ञा का अध्यारोप होता है। वह उस संज्ञा के निमित्त भूत मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कराता है। संज्ञा के निमित्त भूत, कौन सी संज्ञा? ओदन पाक की संज्ञा है, क्योंकि गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है। अभी एक वाक्य पूरा हुआ, लेकिन इसको थोड़ी देर तक और समझना पड़ेगा। समय अलग है,
ठीक है, आधा घंटा और पकना अलग है, समय अलग चीज है। ठीक है, क्या है समय? आधा घंटा। ये समझ में हम्म। आया? अभी दो चीज में हाँ। आपको बता रहे हैं हम, समय और पाक में। समय क्या किसे कहेंगे हम? आधा घंटा। ठीक है, हम्म। चावल पकने में जो लगने वाला वो समय आधा घंटा। और पाक अलग है, पाक एक क्रिया है, समय थोड़ी क्रिया है। हम्म। ठीक है ना, तो इन दोनों में अंतर हो गया। तो समय जो है ये क्रिया विशेषण है, और पाक जो है क्रिया है। तो कोई कठिन बस। दोनों चीज अलग हो गए, लेकिन इन दोनों का समय जब निश्चित किया जाता है तो एक करके बोल देते हैं, है ना। समय और पाक को एक कर देते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, ये खाना बनाने का समय है। ठीक है, तो समय को भी मिला दिया और बनाने रूप क्रिया को भी मिला दिया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अब दो हाँ। मिनट अब शालनी भी आ गई है। तो क्या कहते हैं अपन, समय और पाक दो अलग अलग चीज है, लेकिन क्या करते हैं हम? समय जो है वो क्रिया विशेषण है, पाक जो है वो क्रिया है। हाँ ठीक है, लेकिन इन दोनों का समय जब हमें निश्चित करना हो, पकने का काल और समय भी बताना हो, आधा घंटा 1 घंटा, वो बराबर हो दोनों जाता को है। निश्चित करना होता तो हम एक करके बोल देते हैं। हाँ। मतलब क्या बोल देते, ये खाने, चलो भैया खाने का टाइम हो गया, है ना, तो खाने हम्म। रूप क्रिया भी वहां है और टाइम भी वहां है। तो हम्म। या फिर हम कहते हैं शंका समाधान देखने का समय है, चलो देखें, है ना, ऐसे बोलते कि नहीं, क्लास का समय है। हम्म। तो अर्थात उस समय विशेष को हमने क्रिया विशेष से जोड़ दिया। कौन सा समय? जैसे हम कहेंगे शंका समाधान का समय, तो हमें याद आ जाएगा 6:20। आया कि नहीं? शंका हम्म। समाधान एक क्रिया है और हमने उसको समय से जोड़ दिया। कौन से समय से? 6:20 से 7:20 तक, है ना। तो शंका समाधान का समय है या क्लास का समय है, तो 8:20 से 8 बजे से 10 बजे तक, पौने 10 बजे तक अपनी क्लास मान के चलो, सोने नहीं मिलेगा। तो उस समय विशेष को हमने क्रिया विशेष से जोड़ दिया। इससे क्या पता चला? काल भी कोई द्रव्य है। इससे ये पता चला कि काल भी कोई द्रव्य है, निमित्त भूत, उस संज्ञा के निमित्त भूत। क्या? शंका समाधान का समय, खाना बनाने का समय, तो ये संज्ञा है। शंका समाधान संज्ञा है एक, उसके हम्म। निमित्त भूत जो मुख्य काल है, उसके अस्तित्व का हमें ज्ञान हुआ ना। उसके अस्तित्व का हम्म। हो क्या कि काल द्रव्य कुछ है। अब तुम अस्तित्व ही तो पूछ रहे हो, शंका समाधान, शंका वाला शंकाकार, कि आपने आचार्य से कह रहा कि आपने कैसे जाना कि काल द्रव्य है, एग्जिस्ट करती है, उसका सत्य है। तो आचार्य ने इतना उसको समझाया। ठीक है, और काल का अस्तित्व सिद्ध होता है कि 2 घंटे से ये काम चल रहा है, 1 घंटे से हम शंका समाधान सुन रहे हैं, अब भी पूरा हुआ, अब जा रहे हैं। वह उस संज्ञा के कारण, फिर ये संज्ञा जब मिली ना, 1 घंटा घड़ी। अच्छा, व्यवहार काल और निश्चय काल में अंतर पता है? निश्चय काल को मुख्य काल कहते हैं, ठीक है, और व्यवहार काल मतलब सामान्य काल। तो व्यवहार काल, एग्जाम्पल वो है। एग्जाम्पल घड़ी घंटा दिन रात पक्ष महीना आदि सब व्यवहार काल है। ठीक है, और मुख्य काल जो है वो निश्चय रूप से काल है, बस काल, उसमें घड़ी घंटा कुछ नहीं होते। तो मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कौन कराएगा? व्यवहार काल कराएगा। अगर मुख्य काल द्रव्य नहीं होगी, काल द्रव्य निष्क्रिय है ना, हाँ। निष्क्रिय, वो निष्क्रिय वाली काल द्रव्य नहीं होगी ना मुख्य रूप वाली, तो फिर ये व्यवहार बनेगा ही नहीं, व्यवहार काल बनेगा ही नहीं। उसके निमित्त से व्यवहार बनता है। अब वो पूछता है, देखो कैसे बनेगा, हम ही बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर है, इसमें प्रश्न हिडन है। इतना जो बोला ना कि संज्ञा के निमित्तभूत मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कराता है, तो वो पूछेगा कैसे? तो आचार्य कहते क्योंकि गौण व्यवहार, गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है। गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है, गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है। ये भी थोड़ी अच्छे से समझना पड़ेगा, हाँ, फिर इतने में अपना वर्तना समाप्त हो जाएगा और परिणाम आ जाएगा। देखो, गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है कि यह जो समय व्यतीत हो रहा है कैसा, हम एक दिन के थे, फिर 1 महीने के हुए, 1 साल के हुए, 41 साल के हुए, 51 साल के, 61 साल के हुए, ये क्या है? इसके पीछे कोई ना कोई सूक्ष्म पदार्थ भी है। जैसे हम 2 घंटे से बोल रहे हैं, ये क्या है? हम्म। व्यवहार है, लेकिन व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है। 2 घंटे हम्म। हुए हैं, तो एक एक समय मिलाकर के 2 घंटे हुए, एकदम से दो हम्म। थोड़ी हो गए। तो ये कहलाता है मुख्य जो है, व्यवहार जो है मुख्य की अपेक्षा रखता है। अगर वो काल द्रव्य नहीं होता ना, मुख्य निश्चय काल, तो ये सब भेद बनता ही नहीं, इतने सारे। ठीक है, समझ हम्म। में आया? इतना ही समझना बहुत है अभी अपनी स्टेज में, बाकी जब पढ़ाने का अवसर आएगा ना तो और अच्छे से समझ लेना।
हुआ, आप सोचो कि काल द्रव्य स्वयं निष्क्रिय है, लेकिन काल द्रव्य हर किसी चीज को सक्रिय रखता है, स्वयं निष्क्रिय हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और इस बात का जवाब तुम्हारा इस परिणाम में मिलता। आज थोड़ा और पढ़ें क्या परिणाम भी? जी दीदी। नहीं भैया, अक्षर ढाला कर लो। अक्षराला अकेली तो बची है। नहीं नहीं बुआ, आप सविता बुआ को जैसे कठिन नहीं, उनको बोला करो, रोज सुनेंगी और दोहराएंगी। सुन सविता बुआ, आप दोहराओ, बुआ ने क्या पढ़ाई और अभी। रंध्र खोलेंगे। मैंने भी यही सोचा है कि एक लाइन को 6 बार बताऊंगी, फिर 7वीं बार सविता से पूछूंगी, 8वीं बार संजय भैया से, 9वीं बार सरोज भाभी से। ये सुबह से कह दो हमें कोचिंग करवा देगी। कितने दिन से तो लगी यार है। दीदी। चलो अब जरा परिणाम की परिभाषा देखते हैं। अभी नहीं, एक धर्म की निवृत्ति करके, देखो बहुत अच्छा है ये परिभाषा। आचार्य ने कहा है कि जैसे परिणाम शब्द है उसे परिणाम कहते हैं, तो ये सब सर्वार्थ सिद्धि की याद करो। ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा आचार्य कहते हैं। अभी आचार्य, अभी वाले नवाचार्य। तो एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप और परिस्पंद से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। एक बार रिपीट करके पढ़ो जरा प्रज्ञा। एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप और परिस्पंद से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। देखो परिस्पंद रखा है यहाँ शब्द, मतलब बिना किसी क्रिया के एक पर्याय नष्ट हो और दूसरी पर्याय उत्पन्न हो, उसको परिणाम कहते हैं, बिना किसी क्रिया के। निष्क्रिय वस्तुओं में जब एक पर्याय नष्ट होकर के दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, तो ये जो परिवर्तन हुआ है इसे परिणाम कहते हैं। क्या? निष्क्रिय द्रव्य में, निष्क्रिय वस्तुओं में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुन बस लो, नहीं भी समझ में आए तो। हाँ, बहुत लोगों को आ जाएगा, मैं पता है। निष्क्रिय वस्तुओं में, थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, अभी सुनना। निष्क्रिय वस्तुओं में कोई वस्तु सक्रिय नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय है। जैसे हम ध्यान में बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, इतना से भी नहीं हिल रहा है, उपल खाज खुजावते जैसे। ठीक है, आज विजया जी नहीं दिख रही क्या? है, मैंने सोचा उनकी आवाज नहीं आई तो आज नहीं है। हाँ, तो जैसे हम ध्यान में बैठे हैं तो क्या हमारी पर्याय नहीं बदल रही, परिस्पंदन नहीं हो रहा? तो भी हो रहा है। निष्क्रिय पदार्थ में भी परिस्पंदन से रहित द्रव्य की जो पर्याय होती है, मतलब बाहरी परिस्पंदन से रहित अंतरंग में जो होता है उसको तो योग कहते हैं। ठीक है, तो निष्क्रिय वस्तुओं में जब एक पर्याय नष्ट होकर के दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हुआ है इसे परिणाम कहते हैं। जैसे जीव के क्रोधादि परिणाम कैसे, ये सक्रिय है कि निष्क्रिय है? मतलब हो सकता है हम ध्यान में बैठे, शरीर निश्चल है, फिर भी अंतरंग में क्रोध कसाय थी, वो मान में बदल गई। ठीक है, मान में थी, माया में बदले। क्यों? क्योंकि उनका टाइम फिक्स है, अंतर मुहूर्त के बाद बदल जाएंगे। तो निष्क्रिय में होने वाला परिवर्तन है ये। इसी तरह पुद्गल द्रव्य में भी वर्णादि का परिवर्तन, जैसे भी बताया। हम और बुआ, आपके कहने का मतलब है कि कोई ना कोई समय कोई ना कोई कषाय बनी रहती है। एक कसाय अनंतानुबंधी, अगर मिथ्या दृष्टि है तो अनंतानुबंधी चार में से कोई एक रहेगी उदय में, बंध तो चारों का हो सकता है। अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो अप्रत्याख्यानावरण में से चार में से कोई एक रहेगी, और यदि अणुव्रति है तो प्रत्याख्यानावरण चार में से कोई एक रहेगी, और महाव्रति है तो संजुलन चार में से कोई एक रहेगी। संजुलन क्रोध, संजुलन मान, वो पर अभी तो कोई संजुलन कषाय का उदय नहीं चल रहा 12वें है। गुण स्थान 10वें गुण स्थान तक कषाय का नियम से उदय रहेगा। 10वें के बाद 11वें में उपशम श्रेणी अपन ने पढ़ा था, फिर 12वें अभी अपन लोग सब पढ़ रहे हैं तो अपनी कौन सी कषाय का उदय चल रहा चार है। में से कोई सी भी हो सकती है, अहंकार भी हो सकता है, मायाचारी भी हो क्योंकि हमारे अंदर कौन से परिणाम चल रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी हमें धर्म द्रव्य के पैदा करने रूप जब सुनाई पड़ा उस समय हमारा मन यहीं रहा हो, कुछ और सोचने भी लग गया हो, तो मायाचारी भी हो सकती है। कल हमें नया वाला एसी खरीदना है, ये वाली लाइन पढ़ते समय याद आ गया तो लोभ कषाय भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। परिणाम तो बहुत सूक्ष्म है ना, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, और एक परिणाम प्रति समय होता है और दूसरे समय बदल भी सकता है। एक समय, और समय कितना छोटा सबको पता है ना। तो ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहा, जैसे निष्क्रिय, क्या बताया हमने कि हम ध्यान में बैठे हैं, शरीर निश्चल है, फिर भी अंतरंग में क्रोध से मान, कषाय, माया आदि रूप होना निष्क्रिय में होने वाला परिवर्तन है ना। निष्क्रिय थे अभी हम तो क्रोध जैसे कोई
प्रवृत्ति कर नहीं रहे थे। इसी तरह पुद्गल द्रव्य में वर्णादि का परिवर्तन। पुद्गल द्रव्य के कितने गुण हैं सविता? रूप रस रूप रस गंध वर्ण। रूप रस गंध वर्ण 4 हैं। इनमें परिवर्तन होता है, तो वो निष्क्रिय है तो भी परिवर्तन होगा। इस पुस्तक में 4 है, रूप रस गंध और वर्ण। तो रूप ही रूप बना है ऐसा नहीं, चारों में परिवर्तन हो रहा है। इसमें रस भी है। तो पेड़ में लगा हुआ आम तो उदाहरण स्थूल है कि हरे से पीला हुआ तो खट्टे से मीठा हो गया, निष्क्रिय है तो भी, है ना, क्रिया थोड़ी कर रहा है। तो वर्णादि का यही परिवर्तन जो है परिणाम कहलाता है। और पेपर आदि में घर में लपेट करके हम रख लें तो एक टंकी में पड़ा है बिल्कुल निष्क्रिय वो आम हरा वाला, तो भी पीला हो गया कि नहीं? रूप भी परिवर्तित हो गया और रस भी परिवर्तित हो गया। तो उसमें बिना क्रिया के भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मकान हमने ये जो बनाया, कितने साल हो गए? 30 साल हो गए मान के चलो, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? हो गया। सक्रिय है कि सक्रिय है? निष्क्रिय। निष्क्रिय है। फिर क्यों परिवर्तन हो गया? तो वही कह रहे हैं कि निष्क्रिय में, निष्क्रिय वस्तु में, है ना। अब समझ में आया निष्क्रिय का अर्थ क्यों कहा? बुआ पर ये परिणाम का मतलब भाव नहीं है ना? नहीं, भाव नहीं है, ये परिणामन है, पर्याय है। इस परिणाम परिणामन है ये। इसी प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य हैं, ये निष्क्रिय हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? अगुर लघु गुण के कारण जो अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं, उनमें कभी वृद्धि होती है, षड्गुणी वृद्धि और षड्गुणी हानि। तो वो जो परिवर्तन है वो उनका परिणाम है। अधर्म आदि द्रव्य जो निष्क्रिय है उनमें परिणमन होना ये व्यवहार काल है, व्यवहार काल के कारण होता है। चलो आज क्रिया, क्रिया अब रहने देते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? परिस्पंदन। चलो सविता को छेड़ाला पड़ना है। हाँ भैया बोलो। ये पुस्तक में रस कैसे होगा दीदी? मतलब स्वाद का कैसे पता लगे? स्वाद होता जब है। जो गाय है ना कागज को भी खाती है, देखा आपने कभी? तो जी उसको पूछना पड़ेगा अपने को चल के कि कैसी लग रही। जी जी अपन तो खा के पता नहीं सकते, है ना। सबसे अच्छा बिल्कुल। उपाय वही है। मतलब ये है कि उसका लक्षण ही है, बंद करके चलो, उसका लक्षण ही है रूप, पुद्गल का रूप रस गंध और स्पर्श सब में है। ये कंप्यूटर में भी है ना, इसमें हाँ। भी रूप रस गंध और स्पर्श है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि चखने पर ही पता चले, बिना चखे भी उसको हमें सिद्ध